हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और मैंने पहले ही कहा था निफ्टी थोड़ा अब नॉर्मल ढंग से बिहेव करता है। हम लोग देखेंगे कैसे उसने बिहेव किया एक्चुअली। और चार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि अगर विड्थ मार्केट विड्थ हम लोग देखें तो डाउ जोन्स वगैरह सब पॉजिटिव में थे, लेकिन चाइनीज़ वाला वो पूरा हैंगसेंग कॉस्पी ये सब सब नेगेटिव रेड में था। और इसके बावजूद बीच में बैंक निफ्टी ने बहुत उठापटक किया और ग्रीन हुआ रेड हुआ, ग्रीन हुआ रेड हुआ, इसके कंपोनेंट्स भी ऊपर नीचे करते रहे बहुत देर तक। और उसके बाद जाके अंत में थोड़ा सा ग्रीन रेड में बंद हुआ। निफ्टी चूँकि बहुत आगे आज बढ़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी और चूँकि बाद में यूरोपियन मार्केट जब खुला तो यूरोपियन मार्केट शुरू में डाउन था और वहाँ से ही उसको नीचे खींच लिया। थोड़ा सा ऊपर बढ़ने में बीच में थोड़ा सा ग्रीन हुआ था यूरोपियन मार्केट, लेकिन बाद में वो लोग भी बीच नीचे चले गए। उसके बाद फिर अंत में जाके अभी वो बाद में ग्रीन हुए हैं, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। और बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कल क्या होने वाला है और क्या लेवल्स होगा हम लोगों का। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए मार्केट विड्थ पे ही डिपेंड से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट विड्थ कैसा था। तो ये रहा चार्ट हम लोगों का, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स वगैरह। देखिए डाउ जोन्स वगैरह शुरू में आपका ये देखिए ये सब ग्रीन था एक्चुअली। यूएस मार्केट ग्रीन था और जापानीज़ मार्केट में निकी भी ग्रीन था, लेकिन ये चाइनीज़ मार्केट रेड में था। तो इसके चलते थोड़ा मतलब लिंगर किया, लेकिन बाद में जब शुरू में जो हम लोगों ने लेवल वगैरह दिया था एक लेवल पे बहुत अच्छा निफ्टी ने परफॉर्म किया, बिल्कुल लेवल पे ही खेला। लेकिन बाद में जब यूरोपियन मार्केट खुला तो यूरोपियन मार्केट शुरू में रेड था और वो रेड ग्रीन ऊपर नीचे करता रहा, तो उसके चलते निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में हो गया। और बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा शुरू में सपोर्ट नहीं किया, शुरू में सपोर्ट किया, उसके बाद फिर बाद में रेड हो गया। उसके बाद में जो भी उसके कंपोनेंट्स थे वो धीरे धीरे मतलब एक करके रेड होता गया, तो निफ्टी को बहुत ऊपर बढ़ने नहीं दिया फिर। तो खैर जो भी है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे देखते हैं। देखिए आज आप लोगों ने इसको सुना होगा, ये जंगल में भालू जो होता है वो कैसे पेड़ पे, हम लोग पहले बहुत आपस में बोलते थे कि भालू जो है उल्टा चढ़ता है पेड़ पे। तो वो बिल्कुल निफ्टी भी कभी कभी ऐसा ही करता है। जैसे मान लीजिए अभी ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल पे मान लीजिए यहाँ इसने क्लोजिंग दिया है, ये सपोज 750 के आसपास, 751 के आसपास। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये पहले ऊपर जहाँ जाना है पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा सीधे, और वहाँ पहुँच के उसके बाद उल्टा नीचे गिरेगा। तो बेसिकली ये बेरिश कैंडल बनाता है ऐसे में, लेकिन मार्केट बुलिश है। समझे बात को, देखिए कितना अच्छा ये सब जितना ये होता है। बेसिकली जब बुलिश मार्केट होता है तो उसमें इस तरह का ये अक्सर गेम खेलता है, पहले ही पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है और वहां से फिर धीरे धीरे करके नीचे उतारेगा। तो लोग उम्मीद करते हैं कि ऊपर चढ़ेगा, लेकिन उसमें वो सारा बेरिश मूवमेंट देता है और बेरिश मूवमेंट में आदमी फंस जाता है कि वो बार बार सोचते रहता है कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। यही आज निफ्टी ने बिल्कुल वही ये रेड कैंडल बनाया, बिल्कुल उसी तरह। तो ये हम लोग जैसे अभी देखेंगे इसका लेवल। देखिए हम लोगों का जो 812 का जो कल मैंने बतलाया था, कल का हालांकि तो बहुत चौपा हुआ था, बहुत मेरा वीडियो जो है वो दो बार मैंने किया, दोनों बार, दूसरे बार में बाद में मैंने देखा कि उसमें कोई चार्ट वगैरह है ही नहीं, खाली जस्ट मेरा चेहरा ही सामने नज़र आ रहा था। मैंने सोचा अब तीसरी बार क्या बनाऊं, इतनी रात हो गई है। तो जो खैर मैंने लेवल सब बतला दिया था उस पर ही काम चलाया होगा आप लोगों ने। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आप लोगों को थोड़ा ट्रबल तो ज़रूर हुआ होगा। तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं वनडे चार्ट में कि इसने एक कैंडल बेरिश कैंडल बनाया है। बेसिकली इट इज़ नॉट बेरिश, इट इज़ ए बुलिश कैंडल, लेकिन उसका उतार हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसलिए उसको बेरिश बोला जा सकता है। लेकिन देखिए
इसमें दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका लोअर लेवल जो हुआ वो 695 के आसपास, जहाँ हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने दो लेवल बतलाया था कि ऊपर अगर जाएगा तो 812 के आसपास जाएगा और नीचे 695 का। तो एग्जैक्टली देखिए वहाँ वहीं उसी दो को टच करके रह गया, हाई और लो बना के रह गया। तो ये कल उम्मीद था, तो कल जैसा भी था आज उसने मार्केट ने वैसा ही प्ले किया। और एक लेवल है, हम लोग नीचे की तरफ अगर समझेंगे 730 के नीचे आता है तो हम लोग बेरिश उम्मीद करेंगे, और अगर मान लीजिए 770 के ऊपर रहता है तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो लेवल याद रखिएगा, 770 एंड 730। तो और कल का लेवल तो आप लोगों को मालूम है 695 एंड 812। तो ये जब 770 के ऊपर जाने लगे तो आप बुलिश उम्मीद कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर रेंज बाउंड अगर मार्केट रहे तो जैसे मैंने बतलाया रेंज बाउंड मार्केट में 40 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है। तो इसमें आप कॉल या पुट लेके जैसा मूवमेंट रहेगा उसके अनुसार आप खेल सकते हैं। चलिए हम लोग आवरली चार्ट में एक्चुअली एग्जैक्ट लेवल सब देख लें कि क्या है। देखिए जो मैंने कहा 770 ये वाला जो लेवल है 770, इसने दो जोन बना दिया एक्चुअली। देखिए एक तो ये जोन था 812 मतलब 800 और 770 के बीच का ये जो जोन था, एक ये जोन में रेंज बाउंड प्ले दिया इसने, और दूसरा जोन बनाया 720 या 730 का कहें तो 730 से लेके 750 तक का। तो ये जोन बाद में आके बना, क्रिएट हुआ। पहले ऊपर गया था लेकिन वहाँ से फिर नीचे आया, और नीचे आके फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि सेकंड हाफ में मैंने कहा ना यूरोपियन मार्केट थोड़ा इसको ड्रैग कर दिया, तो ऊपर बहुत जाने नहीं दिया। और उसी में, और मैंने जैसे कहा था एबनॉर्मल मूव करता है निफ्टी। देखिए दिस इज द एबनॉर्मल मूवमेंट। बेसिकली देखिए ऊपर गया, वहाँ गया, और ऑल ऑफ ए सडन ये फॉल दिया है विदाउट एनी प्रीमोनिशन और प्री वार्निंग। हालांकि इसमें अगर जो पहले से तैयार रहे होंगे उन्होंने कमाया होगा, अच्छा कमाया होगा, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अब नॉर्मल मूवमेंट। ये मतलब ये अचानक जो आता है उसमें जब तक आदमी एंटर करे, या पहले से अगर आपका कोई पुट लेके रखा होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इन दिस मार्केट। उसको बतलाएंगे, अभी देखेंगे हम लोग 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट में कि कैसे पॉसिबल था या नहीं। तो ये देखिए ये हम लोगों का हाफ एन आवरली चार्ट है। तो इसमें एक्चुअली मैं कल मैं जो बतलाया था कि देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि हाइट को हाइट से मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन था, और सेकंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कि सेकंड हाइट को स्विंग के हाई को और थर्ड स्विंग के हाई को मिला के जो ड्रॉ किया। तो ये इसने एक एंगल बनाया, ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल बुलिश एंगल शो करता है, मतलब मूवमेंट उसका बुलिश है। तो ये अगर सेम रहता, सिमिलर रहता, तो वो सेम जैसे अपने वे में चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन ये जो एंगल बनता है इसके बाद वाला, देखिए इसके बाद वाले ने भी थोड़ा एंगल बनाया, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देके, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं था डिफरेंस जितना कि इसका इस एंगल का है। तो इसलिए ये भी बुलिश मूवमेंट ही शो करता है। देखिए वही ट्रेंड लाइन पे ही आके मतलब फाइनली सपोर्ट लिया है, लेकिन ये है। और बेसिकली देखिए हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं हमेशा कि प्राइस एक्शन कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे अभी मान लीजिए ये हाफ एन आवर में देख के कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको पहला कैंडल क्या दिख रहा है, जैसे ये एक कैंडल दिख रहा है जो इक्विवोकल कैंडल है। इक्विवोकल कैंडल का मतलब हुआ कि ऊपर भी उसका विक उतना ही बड़ा है, शेडो भी उतना ही बड़ा और बॉडी छोटा ऐसा है। तो ये शो करता है बेसिकली इनडिसिसिव कैंडल, और जनरली इसमें रहेगा ऊपर या नीचे कहीं भी रेंज बाउंड मार्केट ये देता है, जो कि हुआ आज। एक्चुअली छोटा सा रेंज बाउंड मार्केट यहाँ भी दिया और छोटा सा यहाँ भी निफ्टी का मूवमेंट वही रेंज बाउंड ही रह गया। तो बेसिकली इस पे अब करना क्या होता है इसमें, देखिए जब भी इस तरह के इनडिसिसिव कैंडल होता है तो इसका अपर मतलब हाई को और लो को मार्क कर लेना पड़ता है, और जिसको तोड़ के ऊपर या नीचे जाए उधर हम लोगों को मूवमेंट लेना पड़ता है। तो देखिएगा इधर हाई तो नहीं गया है, हाई तो नहीं के बराबर गया है, जो गया है लो ही गया है। तो लो में आप लोग एंट्री ले सकते थे ये, बट ये हाफ आवर्ली चार्ट में मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इसको देखना पड़ेगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे। तो चलिए चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट, और देखिए जैसे मैंने कहा ना ये शुरू में एक ये बनाया, देखिए इसको मार्क कर लिया। देखिए देख रहे हैं ये पिंक लाइन जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन, ये
अपर एंड लोअर को मार्क कर लिया। उसके बाद जब इसने नीचे ये किया, इसको तोड़ा, तो उसके बाद एक पुट लेके हम बैठ सकते थे। और इसका ये कहाँ होता, स्टॉप लॉस ये वाला लाइन पे होता, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जाके स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, तो ये तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि हम कितना स्टॉप लॉस दे सकते हैं। अगर इसके हाफ तक भी दे सकते थे तो हम देख रहे हैं कि उधर ही मूवमेंट हो रहा है, तो अब इसको पहले ही काट के, और उसके बाद जब ये जो मूवमेंट हुआ है, ये एबनॉर्मल मूवमेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली बेरिश मूवमेंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये इसके लोअर को काट के निकला है। तो इस जगह कहीं भी 5 मिनट्स में देखेंगे, अगर 2-3 कैंडल बना तो कहीं एंट्री लिया जा सकता था। दूसरा चीज़ कि ये आके सपोर्ट कहाँ लिया, यहाँ 15 मिनट्स पे इसने 20 DMA के ऊपर आके सपोर्ट लिया और उसी के अराउंड ये प्ले करता रहा और रेंज बाउंड बना। तो उसमें मान लीजिए जैसे आपको ये देखने को जैसे मिल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये कैंडल के बाद एक स्विंग बना, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा हमने, और इस ट्रेंड लाइन का देखिए सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो इसको हम लोग ये कर सकते थे, ट्रेड ले सकते थे, या फिर यहाँ से ऊपर से लेके नीचे आया, यहाँ भी ट्रेड लिया जा सकता था। तो ये सब मार्केट में बैठने से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। वो नहीं बैठेगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि करना। और मैं फिर बोलता हूँ, देखिए छोटा छोटा ट्रेड ही लीजिए, वो आपको मार्केट में हर जगह मिलेगा। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर चलना शुरू हुआ, तो यहाँ से एंटर कर गया, जब ये वाला डॉटेड लाइन तोड़ के एंटर कर गया, यू कुड टेक एंट्री फ्रॉम हियर ओनली। तो यहाँ से कम इस जगह का हम लोगों को ये मिल जाता। तो ये डिपेंड करता है कि आप देखिए, शुरू में देखने से लगेगा कि बहुत बड़ा लंबा ट्रेड है, वैसा नहीं होता है। एंट्री लेने में बहुत दिक्कत होती है, एंट्री किस जगह लिया जाए नहीं लिया जाए उसके लिए बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, और तब जाके एंट्री लेना पड़ता है। खाली बोल देने से नहीं कहते कि देखिए कि यहाँ से देखिए ट्रेड यहाँ गया है ले लेंगे, वैसा नहीं होता है। इंट्राडे में फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जितने भी हम लोग लेवल से खेलते हैं, लेवल में आपका अपर जो भी रेंज, मतलब जिस रेंज में खेल रहा है, जहाँ से मतलब आपका रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, तो जनरली हम लोग ठीक है सपोर्ट के आसपास हम लोग देखेंगे। सपोर्ट के आसपास कैसे एंट्री लेंगे, ऐसे ही नहीं ले लेंगे एंट्री, आपको साथ में कुछ सपोर्टिंग ये चाहिए, कैंडल प्राइस एक्शन चाहिए। अगर वहाँ हैमर बनता है या एक कैंडल क्रॉस करके सेकंड ग्रीन बनता है, तो ये सब हमको ये मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि सपोर्ट लाइन है, इसके पास ही ये हमको ग्रीन कैंडल बना है, तो ये एक सपोर्ट वाला चीज़ है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा मान लीजिए उसके पास कोई मूविंग एवरेज या मेरा ट्रेंड लाइन उस जगह है, तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा है। तो ये तीनों मिलके हमको एक सिग्नल देगा कि हाँ भाई यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है, और कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक जाके हम काट देंगे। तो ये याद रखिएगा कि कहीं भी एंट्री लेने के पहले सिर्फ एक चीज़ पे खाली प्राइस एक्शन के हैमर बना दिया, हैमर किस जगह बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट लाइन के पास बना है तो इज़ अ गुड टाइम टू टेक एंट्री, याद रखिए। मतलब कम से कम 2 आपके पास पॉजिटिव साइंस होना चाहिए कि जहाँ से एंट्री ले सकें। खाली एक पे हैमर बना दिया यहाँ कि यहाँ खाली सपोर्ट लाइन है, इस जगह ले लेते हैं एंट्री, तो उस जगह धोखा खा सकते हैं, क्योंकि उसको ब्रेकआउट दे देगा, हो सकता है ब्रेकडाउन दे देगा। तो इसलिए कम से कम 2 कोरोबोरेटरी सिग्नल्स ले लेना पड़ता है, तब फिर हमको लगता है कि तब हमने सही जगह से एंट्री लिया। उसमें भी फेल हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट तो निफ्टी अपना मर्जी से जैसा करता है वैसा कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 मेरे पास सपोर्टिव सिग्नल्स होने चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए, चलिए यहाँ आपको बतलाते हैं, तो यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए, ये पहले तो हम लोग ये देख लें कि यहाँ क्या हुआ। ये देखिए खुला, तो देखिए इसके हाई से सेकंड कैंडल लो बनाया, तो उसका लो ले लिया ये दोनों। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ आके देख रहे हैं कि नीचे आया, तोड़ के नीचे आया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ एंट्री नहीं लेंगे। ये देखिए ये एक लाइन था हम लोगों का 750 का, एक हम लोग समझ रहे थे कि 750 के आसपास एक सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ से जब ग्रीन कैंडल इसको तोड़ के, मतलब एक इसने बेस बनाया, ये देखिए ये कंसोलिडेशन वाला जोन बनाया, और यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया। तो जब ये ब्रेकआउट दिया
तब यहाँ से आप एंट्री लेने का सोच सकते हैं। लेकिन देखिए तुरंत वो आके रीटेस्ट किया उसने और फिर हैमर बनाया। ये हैमर जो होगा ये एंट्री लेने के लिए सही सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लाइन है, दूसरा ये ऑलरेडी ब्रेकआउट देके यहाँ आके इसने रीटेस्ट किया है और तब हैमर बनाया। तो ये इस जगह अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो ये एक हमको मूवमेंट दे सकता है। देख रहे हैं क्लियर कट यहाँ से यहाँ तक। तो ये अपर लाइन हम लोगों ने पहले ही खींच लिया, यहाँ आते ही हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक तो ये तरीका होगा। वैसे ही मान लीजिए जहाँ से यहाँ से ये जो अब नॉर्मल मूवमेंट जो बोल रहा हूँ कि दिस इज द अब नॉर्मल, वो जो एक्चुअली हुआ था, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि 3 कैंडल बना है बेसिकली। तो लेकिन यहाँ से जब हम प्रॉफिट बुक करके और यहाँ से हमने रेजिस्टेंस के पास से जब ये लौटने लगे, फर्स्ट रेड कैंडल को जब सेकंड रेड कैंडल काटने लगा, इस जगह हम लोग एंट्री ले सकते थे। लेकिन एंट्री लेने के बाद होता क्या, यहाँ से आपने एंट्री लिया, ये 20 DMA ब्लू वाला लाइन जो देख रहे हैं 20 DMA पे आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ आदमी धोखा खा जाता है, आदमी को लगता है यहाँ 20 DMA से सपोर्ट लिया, उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल भी बनाया। लेकिन देखिए हम लोगों ने क्या करके रखा है, यहाँ एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच के रखा है, ऊपर वाला चैनल वाला, इसको इससे मिला के देख रहे हैं। ये दो ये जो है रेड कैंडल का हाई और ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये मतलब एक स्विंग और ये दूसरा स्विंग, इसका मिला के रखा है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे लौट गया। तो ये रनिंग मार्केट में आपको ये सब खोजना होगा कि कहाँ ट्रेंड लाइन हम खींचें, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट के पास ट्रेंड लाइन है और मेरा DMA भी है और वहीं हैमर बन रहा है। तो दैट इज़ अ बेस्ट थिंग, मतलब 3-4 सिग्नल हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम वेयर आई कैन टेक द एंट्री और टेक एग्जिट। जहाँ ऐसा सब हो, ये सब रनिंग मार्केट में, इसलिए मैंने कल कहा था कि देखिए मार्केट में, इंटरडे मार्केट में आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। पोजिशनल और स्विंग मार्केट जो होता है उसमें आपने ठीक है पहले से अपना कैलकुलेट किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है कि मेरा वो लेवल है, उस लेवल पे जाएंगे तो काटेंगे वगैरह वगैरह। वो रिस्की होता है और उसमें आपको ये जो हम लोग एक्सपायरी का, एक एक्सपायरी या जो उसके जस्ट बाद वाला एक्सपायरी का लेते हैं, वो नहीं होता। वो पैसे वाले लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो पैसा पैसे को खींचता है, कम पैसा है तो आपको कम ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको उसमें संतोष करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आप पैसा अपना लूज कर देंगे, ये हम पहले ही बतला दे रहे हैं। तो इसलिए सीखिए, अपने पैसे से पैसा बनाना सीखिए। पहले बूंद बूंद करके घड़ा भरिए। आप सोचिएगा पहले ही हमको एक बाल्टी कोई दे दे पानी और घड़ा हम भर लेंगे उससे, कि हमने एक बूंद पानी लगाया और उससे हमको एक घड़ा पानी मिल गया। वैसा नहीं होता है। ये सब उसमें मत जाइए। होने को कल्पना में बहुत सारी चीज़ हो जाती है और कोई बोलने वाला भी मिल जाएगा, हमने 5 रुपया लगाया और मुझे 5 लाख मिल गया। लॉटरी, दिस इज जस्ट लॉटरी गेम, जुआ जिसको हम लोग बोलेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसका मतलब वो नहीं कि दैट इज़ अ रूल कि आप 5 रुपये से कमाने लगिएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको जैसे लेवल जाना, तो लेवल के पास एक कोई कोरबोरेटरी या सपोर्टिव सिग्नल मिलना चाहिए, तब 2 चीज़ मिलके कम से कम आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ जान लीजिए। ये हम लोग चलते चलते और बहुत सीखेंगे, घबराइए मत, इतना हड़बड़ाइए मत। सबसे पहला चीज़ है कि हड़बड़ाइए मत। मार्केट वहीं रहेगा, हम लोग भी वहीं रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे और मार्केट में बैठना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए यहाँ जब गिरा दिया, इसके बाद आप इसके बाद देखिएगा करीब करीब वही 695 जो हम लोगों ने लेवल दिया था उसी जगह देखिए 695-90 के आसपास ही ये आके हम लोगों ने 695 का नीचे लेवल दिया था, उसी जगह करीब ये कहाँ तक गया, 692, 94, 93, 92 तक गया। तो उसी जगह आके यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए इस जगह मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट, इस जगह क्या हो रहा है देखिए 2-3 कैंडल बन रहा है। ये छोटा सा एक कैंडल बनाया नीचे आके, ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए एक इक्विवेकल बना। आप इसके ऊपर और नीचे को मार्क कर दीजिए और देखिए कि पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो रिवर्सल बोलते हैं, रिवर्सल या कहीं से भी, वो रिवर्सल का चांस हर कैंडल के बाद रहता है। उसमें आपको खोज के देखना होगा कि कहाँ रिवर्सल का कैंडल को सपोर्ट कर रहा है।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये इसके नीचे चला गया, हमने सोचा कि यहाँ से रिवर्सल होगा, देखिए रिवर्सल हुआ लेकिन फिर इसने सपोर्ट नहीं दिया, ये एक रेड कैंडल बना दिया। तो रेड कैंडल बना दिया तो फिर हमने मतलब देखा कि दूसरा भी रेड कैंडल बना, तीसरा भी रेड कैंडल, फिर यहाँ एक इक्विवोकल, मतलब हर लोअर एंड को समझिए कि ये लोअर एंड है और वहाँ देखते रहिए कि वहाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, या हर टॉप लेवल को देखते रहिए कि ये टॉप बस यहाँ से अब गिरेगा, और हर नीचे वाले लेवल को सोचिए कि ये बॉटम है और यहाँ से उठेगा। तो जब सिग्नल सब देने लगेगा तब वो एग्जैक्टली होगा। वो हो सकता है आप यहाँ सोच रहे हैं बॉटम है, उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा, फिर सोचिएगा बॉटम है, तो वो हर समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, हर कैंडल के बाद आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहाँ से वो सिग्नल दे रहा है, कहाँ सपोर्टिव वो सिग्नल्स ये कैंडल्स बना रहा है जहाँ से कि हम ऊपर उठें। तो ये देखिए जैसे मतलब यहाँ ये ग्रीन इक्विवोकल बनाया, तो इसका दो अपर लेवल और लोअर लेवल अगर मार्क कर दिएगा तो देखिएगा ये एक रेंज बाउंड मार्केट में ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ 4 कैंडल का एक बेस बन गया मान लीजिए, तो आपको समझ में आ गया कि इस जगह कंसोलिडेशन है। अब यहाँ एक रेड हैमर बनाया और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर उठा, तो इसमें आप एंट्री ले सकते थे, इस जगह आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ इस बेस को इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ आप एंट्री ले सकते थे। तो ऐसे ही खोजना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ जाके जहाँ ये ब्लू लाइन जो 20 DMA का लाइन है और 50 DMA का लाइन है, इस जगह जब आके ग्रीन कैंडल आके इसको टच करता है तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके लौट सकता है ये दोनों से, क्योंकि ऑलरेडी मतलब 50 DMA नीचे है और 20 DMA नीचे, और ये 20 DMA इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ब्लू लाइन देखिए 50 DMA को क्रॉस, और इवन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन था इसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब दिस इज अ पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज मतलब द रोल हैज़ बीन चेंज्ड। रोल हैज़ बीन चेंज मीन्स कि ये जो सपोर्ट ऊपर में सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ ब्रेक करने के बाद ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम, तो ये देखिए 20 DMA ने तोड़ दिया, 50 DMA ने इसको क्रॉस करके वो भी इधर आके नीचे आ गया है। तो बेसिकली ये सपोर्ट वीक हो गया और यहाँ से ये सपोर्ट रिवर्स हो गया ये, और यहाँ से देखिए रिवर्स होके इसने रेजिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ से फिर जा रहे हैं, यहाँ से वही चीज़ हो रहा है, यहाँ से देखिए फिर रेजिस्टेंस करके, चूँकि इसका क्या नाम 50 DMA और 20 DMA का इधर नीचे है, ये फिर नीचे खींच के आ गया। तो ये सब आपको रास्ते में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ फिर वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस पे लेवल पे अगर मान लीजिए एक बार 2 बार टेस्ट करता है, 3 बार, ये देखिए चौथे बार भी आया, तो जनरली ये माना जाता है कि वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है वीक हो गया। तो यहाँ चांसेस, जैसे यहाँ 4 बार हो गया, तो अगर कल बुलिश मार्केट हम लोग देखेंगे अगर रहा, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस टूट के मतलब इसके ऊपर ही खुले, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। और अगर देखेंगे कि बुलिश मार्केट नहीं है, तो अभी हम लोग और सब चीज़ देखेंगे, तो अगर पता चलेगा कि बुलिश मार्केट नहीं है तो फिर हो सकता है नीचे आ जाए, फिर रेजिस्टेंस का काम ले। लेकिन देखिए ये इसको इस तरह भी समझिए, ये रेजिस्टेंस का लाइन हुआ 750 के आसपास, ठीक है, और ये देखिए यहाँ बड़े कैंडल्स हैं या बड़ा स्विंग बन रहा है, उसके बाद ये अपवर्ड है, मतलब स्लैंट जो है ये अपवर्ड है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, ये इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे बेसिकली। अगर इसको आप एक बेस समझिए ट्रायंगल का, यहाँ से ऐसे इसको ट्रेंड लाइन मिलाइए, तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का ये बेस हो गया, ये एक साइड हुआ ट्रायंगल का, और ये वाला हुआ तीसरा साइड, तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बना कि नहीं। तो ये जो ट्रायंगल कहलाएगा, चूंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये लेवल इसका फिक्स्ड है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल कहलाता है। दिस इज द, ये देखिए मार्केट में ये सब आपको देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। कभी मतलब इसी को ऐसे छोटा कर दीजिए, कभी बड़ा कर दीजिए, कभी क्लियर कट देखने की कोशिश कीजिए, कभी इसी को खोजिए कि 15 मिनट्स में इसने क्या बनाया, 15 मिनट्स में इसने एक चैनल बनाया, ट्रेंड लाइन बना दिया है, तो हम उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ भी मिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या बन रहा है, सपोर्ट लाइन बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, हमको लगता है ट्रायंगल, तो ऊपर धीरे धीरे नीचे ये ऊपर उठता जा रहा है, तो हो सकता है ये इसको तोड़ दे, ये सब खोजना पड़ता है। खैर चलिए, आज काफ़ी बकबक मैंने कर दिया आप लोगों को सिर्फ सिखलाने के चक्कर में। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देख लें कि पीसीआर क्या था भाई। पीसीआर देखिए, पीसीआर है अभी
1.3 मतलब कल हम लोग ने देखा था 1.5 के आसपास, ये इसका मतलब पीसीआर पहले से घट गया है, इसलिए आज रेंज बाउंड होकर नीचे आ गया। और ये प्राइस जो है पीसीआर के नीचे बंद हुआ है बेसिकली। तो ये हो सकता है कि प्राइस या तो ऊपर जाए मतलब गैप अप ओपनिंग दे, या फिर पीसीआर नीचे आ जाए तो वो गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन नहीं, वो सेम लेवल में हो जाएगा। अगर पीसीआर नीचे आएगा तो प्राइस जहाँ है वहीं रहेगा, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो गैप अप होगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या बतलाता है। देखिए इंस्टीट्यूशनल डेटा में हम लोग सबसे पहले आ गए क्लाइंट के मतलब रिटेल ट्रेडर्स के बाद। तो फ्यूचर्स में तो इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब बियरिश हैं ये लोग। ये लेकिन बेसिकली कॉल में इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये बुलिश है। ये जो नेट रिजल्ट है लेकिन बहुत कम है, 18,000 18,000 नहीं 1,85,000 का है। तो इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है। और इधर क्या शॉर्ट किया है भाई, इधर पुट भी शॉर्ट किया है। ये 1,85,000 का है, ये 2 लाख के करीब, मतलब मोर और लेस सेम ही है। पुट शॉर्ट किया है, थोड़ा सा बुलिश साइड में है ये लोग अगर इसका नंबर ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम, मतलब न्यूट्रल टाइप का ही हम मानेंगे रिटेल ट्रेडर्स को। तो ये न्यूट्रल हो गया। डीआईए कुछ नहीं है। एफआईआई में क्या किया, इन लोगों ने लॉन्ग किया है, पुट लॉन्ग, कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। अमाउंट क्या है 2,49,000 2,50,000। तो ये भी वही न्यूट्रल है, दोनों बराबर का हिस्सेदारी है दोनों में, कॉल में भी और पुट में भी। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है 64,000, बहुत कम है, और पुट भी शॉर्ट किया है 99,000। मतलब ये लोग भी सब न्यूट्रल है। कल इसका मतलब मार्केट ये इसमें दिखला रहा है कोई फोर्स नहीं अभी है, तो ये लोग दिखला रहा है आदर मार्केट जहां है अभी वहीं रहेगा पोजीशन, या फिर कल जब चेंज होगा डेटा तो उसमें जो ऊपर या नीचे होगा तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसके लिए हम लोग देख लें, मतलब सारे लोग करीब करीब न्यूट्रल हैं। तो कल का डेटा डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कैसा मूव करता है, उस पर डिपेंड करके जिधर जाएगा उधर होगा। हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोगों को थोड़ा अगर जानकारी मिले तो ये ऑप्शन चेन में देखिए, ऑप्शन चेन में 700 और 750 और 800 इस पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉल राइटर्स आज बंद कितना पे हुआ है भाई, बंद हुआ है 751 पे, मतलब एग्जैक्टली दोनों के बीच में है। तो ये 700 अगर नीचे जाएगा तो यहाँ जो पुट राइटर्स हैं 700 पे पुट राइटर्स हैं, लेकिन 750 पे नहीं, मतलब 750 पे नहीं है, 800 पे नहीं, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे ही हो सकता है काम करे, प्रोवाइडेड ये अगर 700 वाला स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो, है तो इससे ज़्यादा ही है। इसमें थोड़ा अनवाइंडिंग भी हुआ है, 13,000 का अनवाइंडिंग हुआ है, जबकि यहाँ फ्रेश राइटिंग 49,000 का हुआ है। तो ये थोड़ा 700 का अभी तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कल देखने पर फिर पता चलेगा। अगर लेकिन ये नीचे जाता है, 700 के नीचे जाता है मार्केट, तो ये शार्प फॉल होगा, क्योंकि ये लोग सब अनवाइंड कर जाएंगे और सीधे तब वो 600 के ऊपर सपोर्ट है। तो 650 पे हल्का ये है सपोर्ट, लेकिन अगर ये टूटा 700 टूटा तो फिर वो नीचे चले जाएंगे। और इधर अगर ऊपर ये लोग, चूँकि ये लोग इनसाइड बैठे हुए हैं, तो अगर थोड़ा भी मार्केट ऊपर 750 से ऊपर जाता है तो हम लोगों को शार्प मूवमेंट ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग सब अनवाइंड तो पहले भी कर रहे थे 700 वाले, और ये भी अनवाइंड, 750 वाले भी अनवाइंड कर जाएंगे 750 के ऊपर अगर जाता है तो, क्योंकि फिर मार्केट में और कुछ है नहीं, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो इसलिए ये लोग टिकेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अभी भी टिके हुए हैं, किस होप में पता नहीं। लेकिन अगर 700 के ऊपर मार्केट या 750 के ऊपर जाने लगता है तो ये बहुत शार्प राइज होगा और 800 तक के इसमें। तो चलिए देखते हैं कल फिर जैसा होता है। तो दोस्तों सॉरी,
आज का भी थोड़ा हमको लगता है लंबा हो गया, आप लोगों को समझाने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन खैर इसी बहाने हम लोग देखते हैं मार्केट में, इसी तरह हम लोग सीखते हैं। और अभी वही वाला हम लोग हेडिंग रखेंगे और देखिए, एंड फिर से बोलते हैं कि हमेशा शॉर्ट ट्रेड लीजिए, छोटा 5, 10, 15, 20 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। 20 तो मैंने ज़्यादा ही कह दिया, मार्केट आपको उतना लेने नहीं देगा, वो लेने के चक्कर में ही आदमी घाटे में जाता है। बतलाएंगे उसमें स्वाइप जो मार्केट करता है उसमें सारा आपका स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट उर्गेट सब खा पी लेता है वो लोग। तो इसीलिए स्वाइप मार्केट मतलब जो वैसा मार्केट होता है जो कि कल था बेसिकली, तो उसमें मैंने वही बतलाया था। लेकिन खैर स्वैपिंग मार्केट में टारगेट और स्टॉप लॉस या दोनों में से कोई एक दे के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो आपको मौका नहीं देता है। वो स्टॉप लॉस देने से वो जनरली खा लेता है। तो स्टॉप लॉस के चक्कर में स्टॉप लॉस दिमाग में रखिए कि हाँ इतना मेरा रिस्क है, इतना अगर जाएगा तो हम इसको काट देंगे। और वो रिस्क रिवार्ड रेशियो सब जो होता है 1:2, 1:3, 1:4, ये सब फिर से समझा दे रहा हूँ, वो सब पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जस्ट एंटर, कट योर पीस, कम आउट। उसमें आपको जितना मिला चंक जो भी मिला लेके बाहर आइए, प्रॉफिट में 5-10 पॉइंट लेके बाहर आइए। उसमें आपका रिस्क कुछ नहीं, रिस्क उतना ही है जहां आप काटते हैं वही रिस्क है आपका। कि अगर आपको लगे कि 500 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, आप पहले से दिमाग में रखिए कि 500 से ज़्यादा हम एक ट्रेड में लॉस नहीं होने देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, आप बोलिएगा कि नहीं 500 का लॉस जो हम दिमाग में रखे हुए हैं, तो हमको इधर भी तो 500 मिलना चाहिए 1:1 के रिस्क में और रिवार्ड में, वो आपको नहीं लेने देगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप 250 काट के निकल जाइए, फिर दूसरे बार घुसिए, फिर 250 काट के निकल जाइए, 500 हो गया 2 ट्रेड में। तो लेकिन हम अपना जो घाटा है, या तो हम, क्योंकि देखिए कम पे घाटा पे रहिएगा कि नहीं हम 200 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो तुरंत आपका मतलब उतना आ जाएगा, घाटा तुरंत आ जाएगा। मतलब वो 2 पॉइंट या 4 पॉइंट या जो भी है वो तो तुरंत नीचे आ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आप कैसे काटिएगा? तो इसलिए रखिए इतना कि ठीक है इतना घाटा हम सह सकते हैं। तो 500 का घाटा रखिए, बाकी ऊपर जितना 2 बार 3 बार करते करते हमेशा याद रखिए 5, 10, 15 पॉइंट पे निकल जाइए। 20 तो बहुत अच्छा, अगर ट्रेड आपको मिला तो 20 मिलेगा जनरली। 20 इंट्राडे में हाँ अगर अच्छा मूव दे रहा है सडन, तो उसमें दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला दे रहे हैं। जब देखिएगा मार्केट अच्छा बुलिश मूवमेंट दे रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप अपना प्राइस पे हमेशा ध्यान रखिए। आप पहले ही टारगेट सेट कर दीजिए, मतलब जैसे आपको 10 पॉइंट चाहिए, 15 पॉइंट चाहिए ना, तो आप पहले ही दे दीजिए कि मान लीजिए आपने 100 रुपये पे करे तो 110 पहले ही ऊपर टारगेट दे दीजिए, क्योंकि ये मूव करते करते कब ऊपर जाके एक बार काट देगा उसको, और उसके बाद फिर नीचे आके यहीं 103, 104 पे मूव करते रहेगा। आप अगर नहीं दीजिएगा टारगेट, तो आपको वो टारगेट एक बार आपने देख लिया कि 110 आया, उसके बाद आप हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि अरे थोड़ा बढ़ेगा तो काटेंगे, थोड़ा बढ़ेगा तो काटेंगे। वो नहीं जाएगा वहाँ 103, 105, 106 तक जाके वो फिर लौट आएगा। तो वो टारगेट अगर आप अपना 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का दे देते हैं, आपको लगता है कि बुलिश मूवमेंट हो रहा है, वहाँ तक जाएगा ही, तो आप टारगेट पहले ही अपना उसमें दे दीजिए, मतलब उसमें फीड कर दीजिए, जिससे कि वो अगर वहाँ पहुँचे तो आपका वो पहले ही ये ऑर्डर कट जाए। आप ये सोचिएगा जब वहाँ पहुँचेगा तब काटेंगे, तो आप धोखे में रह जाएगा, नहीं काट पाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।